रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन थर्ड देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक ध्यान से देखना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एमसीक्यू में डायरेक्ट कर लोगे। लेकिन पहले बार बार रिपीट कर रहा हूं, अभी हमारी जस्ट बिगिनिंग है 9th क्लास की, हमारा लर्निंग फेज है, तो हमें बिल्कुल स्टेप बाय सॉल्यूशन करने हैं, क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है क्लास 9th में, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और 2 स्टेप में स्टेप के मार्किंग होते हैं। अच्छे से सीखो, कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन लिख लिया है जी, 6/√5 प्लस √2, ये लिख लिया। अब रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या दिया है 5 प्लस √2, मतलब प्लस साइन है तो माइनस का साइन, तो मतलब √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और √5 माइनस √2 से डिवाइड। यहां तक समझ में आया? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, अब ऊपर एज इट इज रहा, 6 ऐसे ही रहा, ये लिख देंगे √5 माइनस √2, ये आ गया। और नीचे देखो क्या रहा, नीचे एक बार √5 प्लस √2 लिख दिया, और एक बार √5 माइनस √2 लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। ऊपर अभी मैंने 6 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, बिल्कुल एंड तक ऐसे ही लेके चलना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी बताऊंगा क्यों नहीं करना है, ठीक है। अब इसको एज इट इज यही लिख दिया, 6 और ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √2। अब नीचे वाले के साथ हम वो करेंगे तोड़ा फीडी कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इस +5 को √5 को यहां लिख दिया, √5, ठीक है। और इस पूरे को छुपा के ये जो है इसके आगे उसको एज इट इज लिख देंगे, मतलब क्या लिख देंगे, √5 माइनस √2, ठीक है। अब किसको छुपाया था मैंने, इसको, मतलब इसके साथ कैसा साइन है, प्लस का, तो √2 ऐसे लिखा पहले, √2, और आगे जो लिखा है ये वाला, ये वाला, ये इसके साथ यहां लिख देंगे, मतलब √5 माइनस √2, ठीक है। अब अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ऊपर वाला जो चीज रहा उसको छेड़ेंगे नहीं, तो 6/√5 माइनस √2। अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, एक एक स्टेप। पहले इस 5 की इस √5 से मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, √5 की मल्टीप्लाई √5 से, एज इट इज लिख दिया, ठीक है, इसका काम किया। अब इसी √5 की इस √2 से बीच में क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस का लिखेंगे, माइनस मतलब √5 इंटू √2। यहां पे काम खत्म, दोनों इक्वेशन हो गई। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या साइन है, प्लस का, और इस पे भी क्या साइन है, प्लस का, जिसपे कोई साइन ना हो प्लस का, तो मतलब प्लस का साइन आएगा। अब इस √2 की इस √5 से, तो मतलब √2 इंटू √5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, होनी भी नहीं चाहिए यार, इतने डिटेल में एक्सप्लेनेशन करा रहा हूं। अब यहां पे क्या साइन है, प्लस, और यहां पे कैसा है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस √2 मल्टीप्लाई √2, तो यहां लिख देंगे √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। अब देखो 6 प्लस √5 माइनस √2, ठीक है। अपॉन में देखना, ध्यान से देखना, 5 और 5 मिल √5 मिलके पूरा 5, माइनस यहां देखो 5 √5 और √2 मतलब √10, और यहां पे देखो प्लस का साइन है, फिर वही √5 और √2 मतलब √10, और यहां देखो माइनस का √2 मिलकर पूरा। अब देखो कुछ दिख रहा है कटा हुआ, बिल्कुल दिख रहा है सर, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। चाहो तो यहां पे भी काट सकते हो, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन करके कर दो, जब इतना लिख दिया तो इतना भी सही, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखो ऊपर एज इट इज रहा 6/5 माइनस √2 अपॉन, देखना ध्यान से देखना, 5 और ये हट गया, इसका कोई मतलब नहीं है, तो 5 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा आगे, 6 ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √2, और अपॉन में कितना आ रहा है, 3। अब देखो 3 से 3 बन जा, 3 2 जा, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया, 2 ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √2, डायरेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर है। आया समझ में? अब देखो ये तो था पूरा सब्जेक्टिव तरीका एग्जाम में करके दिखाने था एग्जामिनर को, और ये सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे। अब देखो एक लाइन में डायरेक्ट इसका करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, एक लाइन में। आपको लग रहा होगा कि अरे सर आप इतना लंबी करा रहे हो, आपको शॉर्टकट नहीं आता क्या? अरे सर भाई मुझे बिल्कुल आता है शॉर्टकट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ध्यान से देखना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, और 3 का मल्टीपल क्या है, 6।
क्या कहा मैंने, 5 प्लस 2 का डिफरेंस मतलब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 3, और 3 का ही ऊपर मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब 3 की टेबल में आता है ना, 3 2 जा 6, मतलब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 आ गया। तो जब भी ऐसा कुछ दिया हो कि नीचे जो डिफरेंस हो उसी का मल्टीपल ऊपर दिया हो, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 का, तो 3 का मल्टीपल 2, 3 की टेबल में 2 कितनी बारी में, वो 6 कितनी बारी में आता है 2 टाइम में, तो 2 लिख दो, ठीक है 2 लिख दो, और इन दोनों को एज इट इज इसके बस साइन बदल दो, क्या कहा है इसका साइन बदल दो, तो √5 माइनस √2, यही आंसर है। आया समझ में क्या कहा मैंने, देखो फिर से सुनो, जब भी ये डिफरेंस हो, कितना डिफरेंस 5 और 2 का डिफरेंस कितना है 3, माइनस करेंगे प्लस में डिफरेंस, अगर इसका डिफरेंस कितना है 3 और इसी का ऊपर मल्टीपल दिया हो, अगर मान लो यहाँ 18 होता या 12 होता, तो 3 की टेबल में 12 कितनी बारी में आता है 4, तो आंसर क्या हो जाता 4, और इसका साइन बदल दो √5 माइनस √2। अगर यही चीज माइनस में होती, अगर ये ऐसे ही होता तो भी आंसर में कोई फर्क ना पड़ता, बस यहाँ पे ये प्लस हो जाता। आई बात समझ में, ये शॉर्टकट है, लेकिन ये एमसीक्यू में लागू होगा, सब्जेक्टिव में आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया। आया समझ में, नोट डाउन करो अच्छे से, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी बताना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जैसे कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आई बात समझ में, नोट डाउन करो।